नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बहुत ज़्यादा ही चर्चित रही। उसमें क्या थी कि एक चाइना में अर्थव्यवस्था ही बहुत टूट चुकी है और वहाँ पर लोगों खाने के लिए नहीं है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। और वहाँ पे जो एक्चुअली में मुद्रा है, श्रीलंका में जो अमेरिकी डॉलर्स हैं, मतलब बाहर से सामान खरीदने के लिए उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं ताकि निर्यात कर सकें और वह आयात कर सकें। और उनकी जो इकॉनमी है मैक्सिमम आयात पे ही खाने पीने की चीज़ें आयातित ही होती हैं। तो अब पैसे नहीं थे तो आयात कैसे करते। तो भारत ने उनको सपोर्ट दिया है और वो सपोर्ट कैसे करेगा, क्या होगा, इसके बारे में एक प्रस्तुत फॉर्मेट में तैयार करके आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो भारत अभी जो है 2 फरवरी 2022 को भारत ने निर्यात आयात एग्जिम जो बैंक है उसे हम क्या बोलते हैं, भारत के निर्यात आयात बैंक को क्या बोलते हैं, एग्जिम बैंक। और श्रीलंका सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका सरकार के बीच में। तो निर्यात आयात जो है एग्जिम बैंक उसके द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है क्या क्या है, तो जो ऋण समझौता जो इसका उद्देश्य क्या है, तो एक्चुअली में आर्थिक संकट के बीच जो श्रीलंका को अपनी मौजूदा ईंधन की कमी को निपटने के लिए वो मदद करेगा। किसके लिए? जो ईंधन की कमी है उसको निपटने के लिए मदद किया करने के लिए। दूसरा जो है इसमें क्या है कि क्रेडिट लाइन के माध्यम से श्रीलंका द्वारा ईंधन आयात के लिए भारत का समर्थन और श्रीलंका की तत्काल आवश्यकता के आलोक में लिया गया क्या चीज़, इस क्रेडिट लाइन के माध्यम से जो है श्रीलंका का निर्यात का ईंधन आयात के लिए भारत का समर्थन और श्रीलंका की तत्काल आवश्यकता के आलोक में है। दूसरा क्या है, अगला जो बिंदु है वो बिंदु है क्या है कि इस समझौते के बाद श्रीलंकाई सरकार ने अपने आयात को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से बोलियां आमंत्रित कर सकती है। अब देखिए आयात होता है तो उसके लिए बोली लगाई जाती है, कौन कौन करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, तो उसकी बोली जल्दी ही आएगी। अब देखिए ये सब स्थितियाँ कैसे बनी और इनका सॉल्यूशन मतलब क्यों एग्रीमेंट करने पड़ा। तो पहले स्थितियों के बारे में हम देख लेते हैं कि श्रीलंका की स्थिति है क्या। एक्चुअली में डॉलर का संकट है वहाँ पे। अब डॉलर का संकट होने के कारण ईंधन आयात करने के लिए श्रीलंका की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। अब इसके कारण बार बार कमी और बिजली की गुल होने की खबरें आती रहती हैं वहाँ पर। अब जब ईंधन नहीं है तो बिजली नहीं बन पा रही है, तो बिजली आयात की जाती आ नहीं पा रही है, गुल हो रही है। और इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको भी हम देख लेते हैं कि क्यों ऐसी स्थिति वहाँ बनी। तो देखिए श्रीलंका को भारत का समर्थन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा श्रीलंका के वित्त मंत्री तुलसी राजपक्षे के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई। और बैठक जो है 15 जनवरी 2022 को हुई थी। उसके बाद ये समझौता किया जाता है। अब देखिए मुद्राओं की अदला बदली होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए भारत जो है 13 जनवरी 2022 को श्रीलंका को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला बदली, इसे हम अदला बदली क्या बोलते हैं, करेंसी स्वैप की। अगला देखते हैं, इसमें जो है भारत ने श्रीलंका को डॉलर की कमी से निपटने में मदद करने के लिए एशियाई समाशोधन संघ एशियन क्लीन यूनियन एयू के निपटान के लिए 500 मिलियन डॉलर को भी स्थगित कर दिया है। अब एक्चुअली में ये क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। जो मतलब उसको लेना देना था या कमी थी उसको पूरी करने के लिए क्या किया कि उसने स्थगित कर दिया गया है। अब देखिए श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के समय दोनों देशों की सरकारें ने क्या किया, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के लिए बातचीत कर रही हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ बट इसकी बात चल रही है कि इतना हम आपको मदद करेंगे। अब थोड़ा सा फैक्ट जो है एग्जिम बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो ये एग्जिम बैंक जो है वो भारत आयात निर्यात या निर्यात आयात बैंक अधिनियम
1981 के तहत एक्जिम बैंक की स्थापना की जाती है। इस वैश्विक निर्यात ऋण एजेंसियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्यात ऋण के विक्रेता के रूप में स्थापित किया गया था। यह बैंक सेवाओं तथा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से एएसएमई और उद्योगों के लिए विकास इंजन के रूप में कार्य करता है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी का आयात, निर्यात उत्पादन, निर्यात उत्पाद विकास, शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद निर्यात विपणन और विदेशी निवेश शामिल, इन सब चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली में की जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो इससे रिलेटेड फैक्ट था जो अभी एक्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच में होता है। तो कैसे कैसे होता है, एक रूट वाइज चैनलाइज करके आपको फैक्ट निकाल के ला के बताया गया है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।